नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी से जुड़े एक मुद्दे को लेकर। सेबी के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से एक खत लिखा गया। उस खत में इस बात का जिक्र है कि जो सेबी के टॉप मैनेजमेंट है उन पर एक आरोप लगाया गया है कि वो मीटिंग के दौरान या ऑफिस के बाकी काम के दौरान अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही टॉक्सिक तरीके से बातचीत करते थे, अपमानित उन्हें करते थे। तो ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, अभी जो हालिया घटनाक्रम है, अभी कुछ दिनों पहले भी माधवी बुच पे कई सारे खुलासे हुए थे उनको लेकर और कई आरोप लगे थे। और रिसेंट में ये जो मामला आया है जिसमें सेबी के टॉप मैनेजमेंट को पर आरोप लगाए गए हैं, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, जो सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, इनके ऊपर कुछ दिन पहले जो हिंडनबर्ग की जो एक रिपोर्ट आई, एक खुलासा जिसको कह सकते हैं वो आया। उसमें ये हुआ कि जो माधवी पुरी बुच है उनका जो सारा जो बिजनेस डीलिंग्स हैं और जो उनके बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ में पैसे लगे हैं, अडानी के शेल कंपनीज़ में इनके पैसे लगे हैं, इनके हस्बैंड के पैसे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट है उसमें, वो इन्वॉल्व हैं किसी न किसी हैसियत से। हाँ, तो उस वक्त इस रिपोर्ट को लेके काफ़ी हंगामा मचा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हिंडनबर्ग ने 1 साल से 1 सवा साल पहले अडानी ग्रुप के ऊपर भी ऐसे खुलासे किए थे, जिसकी फिर इंक्वायरी सेबी ने की और फिर वो सारा क्लीन चिट एक तरह से होता है वो मिल गया। फिर ये जो खुलासा हुआ, इसको लेके अपोजिशन और बहुत सारे लोग बहुत आक्रामक हुए कि भाई अगर सेबी जो कि इंक्वायरी कर रहा है या कर रहा था उसका ही अगर चेयरपर्सन और उसके हस्बैंड अगर उनके साथ अगर अडानीज़ के साथ उनकी डीलिंग है तो वो इंक्वायरी कितनी फेयर होगी। उनके रिजिग्नेशन की डिमांड की गई लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले परसों कांग्रेस ने भी ये खुलासा किया कि मतलब वो माधवी पुरी के जो हैं वो आईसीआईसी बैंक से भी उनको कुछ पैसों का हिसाब किताब बनता है, उसको भी उन्होंने दरकिनार आरोप किया। ये भी उन पे लगा है कि जब वो सेबी में मतलब चली गई थी उसके बाद भी आईसीआईसी की तरफ से उनको पैसे मिल रहे थे, सैलरी मिल रही थी, उन्होंने उसको भी इनकार किया। कांग्रेस ने उस वक्त उनका इस्तीफा मांगा और उन पे मतलब एक तरह से अगर ऐसे देखा जाए तो माधवी पुरी पे करप्शन के आरोप है, ये सारे करप्शन के आरोप हैं। और मेरे ख्याल से मतलब जब सेबी जैसी संस्था जो कि मतलब बहुत बड़ी संस्था है और स्टॉक्स और ये सारे मार्केट को हमारे गवर्न करती है, उसका चेयरपर्सन पे अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं ये, तो मेरे ख्याल से उनको खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था और इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए। अभी भी वो उस सीट पे हैं, उस पद पे हैं, तो सरकार को भी देखना चाहिए कि क्या है मसला और मतलब उससे ट्रस्ट की बात है। अब जो ये जो नया जो एक खुलासा है जो उसको लेके अभी हम लोग बैठे हैं, इसमें ये है कि दर्शकों को मैं बताऊं, अपने डीएनए के दर्शकों को, कि सेबी में तकरीबन 1000 से ज़्यादा ग्रेड ए और उसके ऊपर के ऑफिसर्स हैं। उनमें से 500 से ज़्यादा लोगों ने ये लेटर लिखा है। और ये लेटर उन्होंने पहले सेबी में ही लिखा था लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सीधा फिनांस मिनिस्ट्री को भेजा। उसमें से 500 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर हैं उस पर। उसमें उन्होंने ये कहा है कि सेबी का जो वर्क इन्वायरमेंट है बिल्कुल टॉक्सिक है। यहाँ पे जो लीडरशिप है विच इंक्लूड्स माधवी पुरी, कि वो चीखते हैं, हमें चिल्लाते हैं, हमारा मीटिंग्स में हमारा पब्लिक ह्यूमिलेशन होता है, अनप्रोफेशनल लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, नेम कॉलिंग होती है, उनके मिनट बाय मिनट जो मूवमेंट हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। और मतलब एक तरह का डर का माहौल है पीछे, और ये पिछले 2-3 सालों से मतलब ऐसा माहौल वहाँ बना हुआ है। और ये अगर आप ऐसे देखें तो मतलब माधवी पुरी को भी तकरीबन ऐसे ही कुछ समय वहाँ पे हुआ है, तो उसके आने के बाद है उन्होंने ये लेटर फिनांस मिनिस्टर को इसलिए भेजा क्योंकि जब सेबी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनके शायद अपेरेंटली कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि सेबी की तरफ से अपना वो आया है कि भाई वो एम्प्लॉयज़ के साथ इंगेज कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बट आप ये देखिए कि एक ग्रेड ए के ऑफिसर्स अगर इस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं कि भाई उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और उनके इम्पैक्ट लेटर में ये भी मेंशन है कि उनके मेंटल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने होने के बाद भी माधवी पुरी बुच को उनके पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। क्या हमारे देश में कोई भी इस लायक नहीं है कि उस पद को ले सके? क्या कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं है या इतना क्वालिफाइड नहीं है? और मतलब इस तरीके के एक स्पेशल, मैं तो यही कहूँगा कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। मतलब कई बार हमने ये भी देखा है कि भाई इसी देश में हमने देखा है कि किसी पे थोड़े से करप्शन के आरोप लगते हैं, वो बंदा स्टेप डाउन कर जाता है। और इस केस में तो मतलब कुछ आप ये वाला तो जो ऑफिस वाला है ये तो अभी नया खुलासा है, उससे पहले जो ये करप्शन वाले सारे चार्जेस हैं ये लग रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। अब इसमें सरकार क्या करेगी? देखिए,
सेबी तो सबको चेक करता है, जी, ठीक है, डिफरेंट जो आपके कंपनीज हैं उनको, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की कंपनी हो, सेबी, बट सेबी को कौन चेक करेगा? वही सेबी को भी तो कोई चेक होना चाहिए भाई। ऐसे मतलब क्या निरंकुश तो नहीं आप हैं कि भाई आप जो मन में आएंगे वो करेंगे। और अगर कहीं से ये आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों की जांच तो बिल्कुल बनती है, और जब तक जांच हो रहा है तब तक वो बंदा स्टेप असाइड कर जाना चाहिए। क्योंकि जब तक अब मेरे खिलाफ अगर कोई जांच है या आपके खिलाफ कोई जांच है और मैं ही उस जांच का हेड हूँ, तो वो तो फिर कभी भी उसमें इंसाफ नहीं आएगा, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से टाइम हैज़ कम। तो गवर्नमेंट इस मुद्दे को लेके सेबी ने भी अपना एक जो है स्टेटमेंट जारी किया है, और सेबी ने भी कहा है कि इसको लेके हम बातचीत हमने अपने कर्मचारियों के साथ की है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अगर सेबी की तरफ से चीज़ों को एड्रेस किया जाता तो कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि वित्त मंत्रालय तक वो गए हैं जी। वो भी देखिए, जब भी कोई ऐसे लोग के कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जब वो इस तरीके के लेटर लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो, हम लोग भी काफ़ी सालों से नौकरी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी ऐसे हैं। तो जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है किसी चीज़ को, जब उसके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ डिस्टर्ब होने लगते हैं, तभी लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं। और ये कोई एक दो एम्प्लॉय नहीं है, बिल्कुल 500 से ज़्यादा लोग हैं। सही बात। 500 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब समझ लीजिए आधा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, और वो टॉप क्लास लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिनको जांच करना है, कई सारे मुद्दों को जांच वो कोई पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, और उनके साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि चेयरपर्सन को इस मसले पे सामने आना चाहिए। और मतलब मैं तो उनके इस्तीफे की मांग करता हूं जांच करवानी कि चाहिए, निष्पक्ष जांच कराएं, और जब तक जांच में वो ना हो जाए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि सेबी से जुड़ा ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है और इस पर हमने चर्चा की। इसी तरह की चर्चाओं के लिए डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।